बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक्सरसाइज 11.4 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादातर इसके चांसेस हैं, चूँकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसके चांसेस हैं कि ये लॉन्ग में जो है ये आएगा एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमसे ये कहा जा रहा है कि ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो तीनों साइड्स इक्वल इन लेंथ है, यानी इक्वलेटर ट्राइंगल है। तो ऐसी सूरत में ये कहा जा रहा है कि उस इक्वलेटर ट्राइंगल में आप प्रूव करें कि ये जो तीन रेडियस हैं, जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा, ये हमारा इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है और ये जो है वो इन रेडियस है। ठीक है, तो ये तीनों रेडियस जो है हमारे पास, ठीक है, इनका रेशो हमें प्रूफ करना है कि 3:2:1 है। इक्वलेटर ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है और इन तीनों रेडियस का रेशो जो है वो हमें साबित करना है कि 3:2:1 है। अब चूंकि हमें गिवन है कि ट्राइंगल इक्वलेटरल है, तो सबसे पहले हमने मान लेना है कि इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है उसकी लेंथ जो है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। क्योंकि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि इस ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ है वो एक्स है। तो चूंकि इक्वलेटर ट्राइंगल है तो तीनों साइड की लेंथ जो है वो एक्स होगी, यानी ए की वैल्यू भी एक्स होगी, बी की वैल्यू भी एक्स होगी और सी की वैल्यू भी एक्स होगी। अब हमने ए एक्स, बी की वैल्यू एक्स और सी की वैल्यू एक्स को लेते हुए ये तीनों रेडियस कैलकुलेट करने हैं। तीनों रेडियस यानी सबसे पहले हमने R1 कैलकुलेट करना है, फिर कैपिटल R कैलकुलेट करना है और फिर स्मॉल r कैलकुलेट करना है। देखिए, R1 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस माइनस ए। कैपिटल R यानी सरकम रेडियस, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये स्मॉल r का फार्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। किस चीज़ की? एक तो एस की और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल की। जब ये तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस हमारा क्या बनेगा। सबसे पहले हम एस कैलकुलेट करते हैं, फिर इक्वलेटर ट्राइंगल के एरिया की बात करेंगे, ठीक है, वो होना चाहिए हमारे पास, और फिर उसके बाद जो है हम बारी बारी ये तीनों रेडियस कैलकुलेट करेंगे। जब ये तीनों रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर इनका रेशो की बात करेंगे हम। तो इनिशियली पहले मैं ये फिजिकली ये तीनों रेशो कैलकुलेट करता हूँ। जब ये तीनों आ जाएंगे तो फिर हम इसकी जो है वो बात करेंगे कि कैसे हमने ये प्रूफ करना है कि इसका रेशो जो है वो 3:2:1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो चूंकि ट्राइंगल हमारे पास स्टूडेंट इक्वलेटरल है, ए इक्वस टू बी इक्वस टू सी, ये हमने मान लिया है एक्स के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो एस कैलकुलेट किया। एस का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, या ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो जो कि ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है और सी की वैल्यू भी एक्स है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 3x और साथ ये हाफ, तो इस तरह एस की वैल्यू आ जाएगी 3x/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बात हो रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। तो चूंकि हमें ट्राइंगल इक्वलेटरल गिवन है, और आपको याद होगा कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इक्वलेटर ट्राइंगल का जो है वो एरिया का फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो डायरेक्ट लिख दिया। एग्जाम में अगर आपके पास टाइम हो, ये क्वेश्चन आ जाए, तो बेहतर ये है कि आप जो है वो हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करके वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने ड्राइव किया था इक्वलेटर ट्राइंगल का, वो स्टेप्स शो कर दें। फिलहाल चूँकि लेंदी क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि सिंस इट इज़ गिवन दैट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने ड्राइव किया था √3x²/4। तो बेहतर ये है एग्ज़ाम में, चूँकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कोशिश ये कीजिएगा एग्ज़ाम में अगर टाइम हो तो वो प्रोसीजर ज़रूर कर दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करना है और उसमें उसके वो जो स्टेप्स किए थे, हमने ड्राइव किया था ये रिज़ल्ट, वो स्टेप्स कर दीजिएगा। तो अब एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बाद हमने ये तीन रेडियस कैलकुलेट करने हैं। R1 कैलकुलेट करना है, कैपिटल R कैलकुलेट करना है और स्मॉल r कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले R1 हम कैलकुलेट करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड R1। तो R1 हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस ए के फार्मूले से। जबकि R1 का फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए। तो अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके R1 कैलकुलेट करते हैं। तो R1 इक्वल्स टू सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारे पास अंडर रूट 3x² ओवर 4, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। अंडर रूट 3x² ओवर 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पुट कर दिया। अब s की वैल्यू पुट करते हैं। ये है हमारे पास 3x अपॉन 2 माइनस a और a हमारे पास है x। तो ये डेटा मैंने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये न्यूमरेटर में LCM होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद फ्रैक्शंस को सॉल्व करके हमारे पास जो है वो R1 आ जाएगा। तो R1 इक्वल्स टू तो ये हो गया अंडर रूट 3x² ओवर 4। यहाँ जब LCM होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x अपॉन 2, ठीक है। ये 2 ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप 3x माइनस 2x, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा x अपॉन 2। R1 ये अंडर रूट 3x² अपॉन 4, 3x माइनस 2x ये x अपॉन 2 हो। अब इसके बाद आप जानते हो कि अगर a अपॉन बी डिवाइड हो रहा हो c अपॉन डी से, तो क्या होता है कि b जो है वो नीचे आकर c से मल्टीप्लाई होता है और d जो है वो ऊपर जाके a से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये रिजल्ट होता है AD ओवर BC, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमने इसी तरह से करना है और इसको शिफ्टिंग करनी है, तो हमारे पास R1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ही बाकी फिर रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है फाइनल हम इसको जो है वो रेशो की बात करेंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 जाके x से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 ऊपर जाके ये रूट 3x² से मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे। पहले शिफ्ट कर लिया करें, उसके बाद कैंसिलेशन किया करें, क्योंकि अगर हम पहले ही कैंसिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर स्टेप्स भी बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम होती है उसमें कैंसिलेशन में। तो 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, ये हो गया 2 अंडर रूट 3x² और ये हो गया 4x। अब कैंसिलेशन करें, ये x से x की एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, और ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये हमने यहाँ से शिफ्टिंग की और उसके बाद जो है यहाँ पे कैंसिलेशन हुई, x से एक x जो है वो कैंसिल हो गया और इसी तरह ये 2 और 4 जो है वो कैंसिल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि R1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास अंडर रूट 3x अपॉन 2, अंडर रूट 3x अपॉन 2। तो ये सबसे पहले हमने पहला रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब उसके बाद सेकंड हम जो है वो सर्कम रेडियस यानी कैपिटल R जो है वो कैलकुलेट करते हैं।
और उसका फार्मूला आप लोग जानते हो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस्तेमाल किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर सॉरी ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। फाइंड सरकम रेडियस यानी कैपिटल R, और इसका फॉर्मूला A इंटू B इंटू C और 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो अब A, B और C इन तीनों की वैल्यू तो हमारे पास x के बराबर है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये है √3x² ओवर 4। ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो A की वैल्यू x, B की वैल्यू x और C की वैल्यू x, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये हमने यहाँ पर रख दी। ये 4 एज इट इज आया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये √3x² ओवर 4। अब इसके बाद यहीं एक काम कर लें, 4 से 4 कैंसिल कर दें, ये x² है, तो x² से ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा x न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में √3। तो इस तरह से सरकम रेडियस हमारे पास जो आ गया वो आ गया x अपॉन √3। तो R1 आ चुका है √3x ओवर 2, सरकम रेडियस आ चुका है x अपॉन √3। अब ये इन रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इन रेडियस हम कैलकुलेट करते हैं, और इन रेडियस कैलकुलेट करके फिर उसके बाद जो है फिर ये बात करते हैं रेशो की। तो हेडिंग लिख लेते हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे इन रेडियस। इसका फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल R इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू पुट करते हैं न्यूमिनेटर में, √3x² ओवर 4, और s की वैल्यू ये देख सकते हैं आप, हमने कैलकुलेट की थी 3x अपॉन 2। अब ये 4 जो है ये नीचे आके 3x से मल्टीप्लाई होगा, और इस 2 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जिसने जाके √3x² से मल्टीप्लाई होना है। तो ये 2 ऊपर जाएगा और √3x² से मल्टीप्लाई होगा, और 4 नीचे आके 3x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और x से x की एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमने पुट की, s की वैल्यू पुट की, और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये यहाँ पर आफ्टर कैंसिलेशन
ये आर जो है यानी एन रेडियस जो है ये आ जाएगा √3x/6 के। तो इस तरह से अब हमारे पास तीनों रेडियस कैलकुलेट हो चुके हैं ये, ठीक है। R1 कैलकुलेट हो गया, कैपिटल R कैलकुलेट हो गया और स्मॉल r कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना ये है कि प्रूव ये करना था इस क्वेश्चन में कि इन तीनों जो रेडियस हैं इनका रेशो 3:2:1 प्रूव करना है। तो होगा ये कि पहले हम जो है वो इन दोनों रेडियस का रेशो कैलकुलेट करेंगे जो 3:2 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है हमें कि R1 को सरकम रेडियस से डिवाइड करना है। तो R1 है हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में और कैपिटल R है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं R1 को यानी इक्वेशन नंबर 1 को अब इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो डिवाइड करें। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं फाइंड रेशो। फाइंड रेशोस। तो फाइनल रेशोस की तरफ हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से ताकि R1 और कैपिटल R का रेशो निकल कर आ जाए। तो अब यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, 2 नीचे हो जाएगा x से मल्टीप्लाई और ये √3 ऊपर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई बाय √3x over 2x। In the next step √3 into √3 ये 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 आ गया क्योंकि यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो फर्स्ट रेशो आ गया 3:2, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ये पहला रेशो हमने निकाल लिया। अब इसके बाद सरकम रेडियस का अब हमने इन रेडियस के साथ रेशो निकालना है। यानी अब हमने 2:1 ये प्रूव करना है। जब ये दोनों रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर इनको मर्ज करके हम जो है वो फाइनल एक कंबाइंड रेशो हासिल कर लेंगे। तो अब मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 2 को, क्योंकि कैपिटल R इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको मैं डिवाइड करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, क्योंकि कैपिटल R और स्मॉल r इनका रेडियस निकालना है। तो कैपिटल R है इक्वेशन नंबर 2 में और स्मॉल r है इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को 3 से। ठीक है, तो देयरफॉर कैपिटल R इसकी वैल्यू है x/√3 और स्मॉल r इसकी वैल्यू है √3/6, ठीक है। तो इसको शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 6x अपॉन √3 इंटू √3x। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट करें, फिर इसके बाद रब करते हैं और रब करके इसको फिर प्रोसीड करते हैं। ये इनिशियल फेस में रब कर दूंगा एस और जो है ये R1 वाला, ये पहले 2 कॉलम में रब करता हूँ और फिर यहाँ मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए।
तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि x से x जो है वो कैंसिल कर दीजिए इसी स्टेज पर ही। ये 6 एज इट इज आएगा और √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये इसे 3 लिख लेते हैं हम। तो 6/3 और 2/1, या यूं कह लीजिए कि रेशो आ गया 2:1। तो इस तरह से हमारे पास इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन जो है ये कंप्लीशन की तरफ बस जा रहा है। फाइनल स्टेजेस देख लीजिए, इसके बाद आप लोग अगर रह गया स्टेप तो नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उसको मैं अगर यहाँ लिख दूँ आपके सामने, R1 और कैपिटल R, इसका हमने रेशो निकाला था, वो निकाला था 3:2, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 4 का। और अब ये हमारे पास जो है ये कैपिटल R और स्मॉल r का रेशो है जो 2:1 है। यानी इन दो रेशोज़ को 3:2 और 2:1 को हमने मर्ज करना है। तो नाउ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, 4 और 5 को कंबाइन करते हैं, यानी हमारे पास 3:2 और 2:1, इसको कंबाइन करके एक रेशो निकालना है। तो कभी भी ऐसा दो रेशो को मर्ज करना हो तो इसका बड़ा सिंपल तरीका ये होता है कि अगर ये मिडिल वाली वैल्यू सेम हो जाए तो ये एज इट इज आ जाता है, यानी ये हो जाएगा 3:2:1। ठीक है, ये ऑलरेडी 7th-8th क्लासेस में हम लोग जो है वो सीखते आए हैं। अगर ये मुख्तलिफ होता है तो फिर उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन अगर ये सिमिलर हो तो फिर उस डिजिट को एक दफ़ा लिख दिया जाता है, बाकी राइट और लेफ़्ट वाले नंबर एज इट इज आते हैं। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि R1 रेशो R ये हो गया 3:2:1। ये बेटे फाइनली हमने तीनों रेडियस का रेशो जो है वो प्रूव कर दिया। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इस क्वेश्चन के कि ये जो है वो लॉन्ग में आएगा। तो इसको बार नोट डाउन कीजिए, और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।